किस तरीका से लोग अपना सामान रख करके अपना गुजारा कर रहे हैं, देख लीजिए। तो हमने तो बेहोश होके बिगा गई जनता। आखिर में सीधे सवाल उठता है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था पे। यहाँ पे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, या सामने से यह घर तोड़ करके किस तरीका से बिजली बांध इसको कर दिया गया। बनाने में घर कितना समय लगता है, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पे सीधे सवाल उठता है। मैं नीतीश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वा न्यूज 24। आज मैं एक मंजर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अवस्था टोला, यहाँ पे लोग, गरीब लोगों का घर एक तरीका से ढहा जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है और फिर यहाँ रहने पर मजबूर किया जाता है लोगों के। लगभग 17-18 परिवार का एक घर था जिसको तोड़ा जाता है यहाँ पे गरीबों के द्वारा, और यहाँ पे उन लोगों को दे दिया जाता है फूटा हुआ घर। देख सकते हैं किस तरीका से यह भी पूरी जर्जर स्थिति में है। रिजेक्ट पीस इसको भी बोल सकते हैं कि यह भी रिजेक्ट है। अभी इस विद्यालय का भी हाल क्या है, इसी में रहने के लिए इस परिवार को दिया गया है। किस तरीका से पानी भी भरा हुआ है, यह देख लीजिए। इसमें किस तरीका से ऊपर से छत भी टूट रहा है और चू रहा है। ये देखिए यहाँ सामने, इसमें भी किस तरीका से लोग अपना सामान रख करके अपना गुजारा कर रहे हैं। देख लीजिए, खाना बनाना, खाना किस तरीका से गुजारा कर रहे हैं, कैसे छत टूट रहा है और कैसे पानी इसमें से आ रहा है, पानी गिर रहा है। फिर भी न सरकार का ध्यान है न किसी का ध्यान है। किस तरीका से रहना यहाँ पे पड़ रहा है लोगों को। आइए इस पीड़ित परिवार से आप लोगों को मिलाते हैं कि क्या समस्या हुआ और कैसे हुआ। का नाम बा? सवित्री देवी। का परेशानी बा? परेशानी बाही कि हमन कमाता खाता रही, हमन के घर रहे तो सब घर में माटी के पका के बही टूट गई बा। बाल बच्चा लेकर हमन कहाँ रहूं? अब हमन के पूछ ले काहे टूट गई लग रहा है? अब काहे टूट गई अबर जान के सब पहले तोड़ देलन तो पैसे हमन कर के तोड़ देलक? अब ये अरविंद सिंह, महेश्वर और अरविंद सिंह, परवीन सिंह। हाँ, काहे? अब काहे तू अबर जान के कि हमार हो गला का कोई चीज? कैसे उनकर हो गए रहुआ? फिर कुछ बा ओकर कागज पत्र रहे, लिखवेले सिखवेले रे कार है पर सब रहे हमन के सही कार है बाबा। कागज केवाला कोर्ट से करौले ही। ये देखिए इनका रसीद भी है, ये केवाला भी है। ये देखिए इंद्रमणि देवी 1990 में ले ले। 1990 में लिए हैं। 90 का केवाला है। अच्छा 1990 के केवाला में 2025 में नवरात्रि के दिन प्रथम दिन आपका लोग का घर छीना गया, तोड़ा गया। इसमें कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार महेश्वर में ऐसा परवीन सिंह है, तुड़े है तो है आपके है। काहे तोड़ दिए? का बोले कि हमारा कोर्ट से डिग्री हो गया है। कोर्ट से डिग्री हो गया। आप लोगों को नोटिस मिला था तोड़ने से पहले? नहीं, नोटिस कोई नहीं मिला। कौन कौन तोड़वाने आया था? तो अफसर आई रहन सरकारी, भरल गाड़ी आई रहन, बड़का बस। कहाँ से आए थे? गढ़वा से। गढ़वा से आए थे? हाँ। यहाँ तोड़वाने आए थे? हाँ। तो आप लोगों को उससे पहले नोटिस मिला था कि सामान हटाइए या कुछ हटाइए? कुछ भी नोटिस कोई नहीं मिला है। हाँ। खाली जजमेंट में डिग्री दे ले बा, वही के लेके कि ये नोटिस बा। जजमेंट का डिग्री लेकर के आप लोगों को कोई नोटिस नहीं भेजा गया कि आप लोग घर खाली करिए, मोहलत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं? कोई नोटिस नहीं आया है हम लोग के पास। चुप का सब होइल बता, चुप का होइल हम तो जानते लिए क्या जावत पर गोगो घटा है, पूछ रही के जानकारी हमन के कितना वही में का सामान दब गिला, बहुत सा सामान दब गए, राशन पकाई दब गए। कैसे रहोनी है खाद पियत हिया? कहाँ खाद पियत की सरकारी व्यवस्था मिल रहा है। एक बड़ा गेहूँ चावल का, एक बोरा गेहूँ, एक बोरा चावल। कितने परिवार आप लोग हैं? 19 परिवार हैं। यहाँ 19 परिवार हैं। 19 परिवार इसी 2-3 कमरे में रहते हैं। हाँ। राहुल का नाम बा? नरमानी रहुए नाम से रहे जमीन? हाँ, हमरे नाम से रहे। हाँ। हमरा परवीन सिंह से कहियो झगड़ा नहीं रहे, न बोल रहे, न बाल रहे, न उनका हमने चिन्हत रही। हाँ। घर ढाहे अइलम तहिया चिन्ह लीजिए है परवीन सिंह बड़े। हाँ। आ महेश्वर लेके अइलन। हाँ। आ एक बड़का बस रहला ना, उहे बस ले पुलिस आई रहन, पुलिस वाला बस रहे। वही में 50 गो महिला रहन, 50 गो जींस रहन और सब डंटा पार्टी रहन, गन केनो नहीं ले रहन। छुट्टी के दिन रहे आ गईलन ना, तब वो नतनी हाला कैलक कि दादी गे दादी घरवा टूट जाता गे दादी, सब चलल थी गे तो देखत ही रोड पर तो मार हरा उतरे लगलन। तो हमने तो बेहोश होके बिगा गई, जनता ने कुछ नहीं हुआ। अपना आदमी ले रहा सामान निकलवाए बजे। परवीन सिंह बहुत बड़ा आदमी बोल कि आपके पास आदमी है? तो कहा कि हाँ आदमी है। 4 गो अपना भाई भतीजा लेके, गांव के आदमी लेके सामान सब निकाल के
कम बेसी बिगड़न है, बाकी रह गए वही। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे जो पीड़िता परिवार है खाने के लिए मोहताज है, रहने के लिए मोहताज है। किस तरीका से बाहर देखिए, चरपाई पर भी बारिश नहीं होता, बरामदा में बारिश नहीं होता है तो बाहर में बारिश होता है तो बरामदा में रह करके अपना दिन गुजार रहे हैं। यह परिस्थिति हुआ। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग आए और क्या क्या बोले। यहाँ कोई आया था, कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, नेता, मंत्री, सांसद कोई आया था? आई विधायक जी आई रहा, अब मुखिया वगैरह कोई? मुखिया आवले का कहलन है विधायक जी? विधायक जी कहलन कि सब दिलवाएंगे, हम समय लगेगा। का समय लगेगा? का दिलवाएंगे? आवास दिलवाएंगे, जमीन दिलवाएंगे, ये सब बोले हैं, लेकिन कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, का काम करीला घर परिवार के लोग? का काम करल? कुछ नहीं करला, बीमार बड़े घर ही बड़े, जगह जमीन हमन के को कट्ठा नहीं के मजदूरी करीला। मजदूरी करीला। तो देख सकते हैं किस तरीका से यह जो परिवार है बिलप रहा है, रो रहा है, लेकिन एक प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से कानून व्यवस्था पे आज सीधे के सीधे आवाज उठ रहा है कि आज एक जो जगह है जिसमें प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, उस प्रधानमंत्री आवास को तोड़ा गया। यह प्रधानमंत्री आवास देने से पहले जांच करना चाहिए था कि यह जमीन किसका है, यह जमीन विवादित है या क्या है, कैसे तोड़ा गया। आखिर में प्रधानमंत्री आवास जो सरकारी योजना बन जाता है, किसी का रहने का घर बन जाता है, तो उसको तोड़ने का हक किसको दिया गया और कैसे तोड़ा गया। आखिर में घर किसका? खाली जमीन पे आप कब्जा कर सकते थे, लेकिन आज आखिर में घर गरीब परिवार का तोड़ करके आप लोग दोहरी नीति वाला कैसे काम किए। आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं उस घर को जो तोड़ा गया था और किस परिस्थिति में यहाँ रह रहे हैं आप लोग, इस चीज से अवगत हो गए। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीका से घर को तोड़ा गया है और किस तरीका से बर्बाद किया गया है लगभग 10 लाख की संपत्ति। शंभू जी, यह बताइएगा कि आप ही को मिला था आवास? हम ही को मिला। कब आवास मिला था? 2021 में। 2020-21 में मिला था। हाँ। तो 20-21 में 5 साल के बाद आपका आवास तोड़ दिया गया। हाँ। तो आपको नोटिस मिला था तोड़ने से पहले? नहीं, कुछ नोटिस नहीं मिला है। एक नोटिस नहीं मिला है? नोटिस भी नहीं मिला है आज तक। मतलब जैसे उनका डिग्री हो गया होगा, जजमेंट हो गया, जो भी चीज हो गया, उसके बाद आपको नोटिस नहीं मिला? नहीं मिला। घर खाली करने के लिए? खाली करने के नोटिस भी नहीं मिला ना। हम लोग को सूचना मिला कि आपका घर फलना दिन के टूटने आ रहा है, चाहे खाली करने आ रहा है। अटेंडम आके और तोड़ के चला गया सब। कौन कौन दोषी नजर आता है? दोषी महेश्वर मेहता है, परवीन सिंह है, और परवीन सिंह का भाई है, 2 भाई थे, एक भतीजा, इन्हीं लोग मिलके सब तोड़ा है। आपका क्या सरकार से डिमांड है? यह गढ़वा प्रशासन से, गढ़वा पुलिस से, झारखंड सरकार से क्या मांग है आपका? झारखंड सरकार से हमको यही है कि वो जांच कराए जमीन आज किसका है, जबकि रसीद हम लोग का 23 साल से रसीद कट रहा है जमीन का। अच्छा, क्या नाम बा चाची? बिमला देवी। रउए यहाँ का लोग के जमीन दिले रही का? हाँ, हम ही दिले रही, कर्जा महाजन कुछ हो गई, खरीदी की जमीन बा हमन। अच्छा, खरीद ले रही जमीन? हाँ, खरीद रही, खरीद कैले रही, तो हमरा कुछ कर्जा महाजन हो गई, तो खरीद लन हम दे ली। अब दे दी तो यही में ऊपरा बेड़ी पर के आदमी सब उनका अथी करके डिग्री करा के। इनके साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है? वो तो अन्याय होइले बता, वो अन्याय कहने के भाई तूर दलक अन्याय नहीं के भाई। रउआ जमीन लिखले रही कब? 90 में? अच्छा, रउआ यही में ही है? हमारा पत्नी है। पत्नी है आपकी? तो यह जो जमीन लिखा गया था, यह जमीन आप ही इनको लिखे थे? हाँ, हमारा परिवार लिखी थी। अच्छा, परिवार लिखी थी। तो क्या यह गरीब परिवार के साथ घर तोड़ दिया गया, इनको बेघर कर दिया गया? क्या यह लोगों के द्वारा सही किया गया? अन्याय किया गया है। आखिर में सीधे सवाल उठता है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था पे, यहाँ सवाल उठता है, यहाँ न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठता है, यहाँ के जितने भी दबंग लोग हैं उन पे सवाल उठता है, यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उन पे सवाल उठता है कि आखिर में एक घर बेघर कैसे हो गया, इनको बेघर करके लोगों को संतुष्टि मिली या क्या हुआ। ऊपर देखिए तिरपाल डाल करके इस घर में रहा जा रहा है, वहां देखिए अपने से तिरपाल डाल करके और लोग रह रहे हैं। यह भी जो छत है वह चूने के कगार पे है। यह जो सिस्टम बना हुआ है, लोग रहने पे मजबूर हो गए हैं, खाने पे बेबस हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई जानने समझने वाला नहीं है। यहाँ पे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो या यहाँ की प्रशासन हो,
सबकी मिली भगत से आज एक घर बेघर हो गई हो। देखते हैं कि क्या इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इनका घर से अवगत कराते हैं कि जो घर टूटा है वह कैसा था, इसका क्या लागत थी या कैसे रहते थे, इस घर से आपको अवगत कराते हैं। चलिए, क्या देख सकते हैं वही जो घर है जिसको तोड़ा गया था, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही जो घर है, देखिए मिट्टी का घर, यह तोड़ा गया था। किस तरीका से तोड़ के इसको पूरा बर्बाद किया गया, किस तरीका से यह घर तोड़ा गया है, ये देखिए। सामने से यह घर तोड़ करके किस तरीका से बांध इसको कर दिया गया। बनाने में घर कितना समय लगता है और कैसे लगता है, और इसी घर को तोड़ करके यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पे सीधे सवाल उठता है। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठता है, क्या यह सही है या गलत है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता भी आ रहे हैं, इनसे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। रुकिएगा भैया, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। लगता क्या है कि क्या यह जो परिवार है, परिवार के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, हमें इतना बताइए। परिवार के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, या नाइंसाफी है। यह बताइए, बिना नोटिस का, बिना कोई चीज का, यहाँ देखिए इसको बिद्री बांध कर दिया गया है। मैं सामने से दिखाना चाहूँ कि यहाँ देखिए कैसे ग्रिल भी तोड़ा गया है। ग्रिल बनाने का कीमत 25 से 30 हजार रुपया होता है। आप देखिए इसको कैसे तोड़ा गया है। यह मकान नंबर भी यहाँ दिया गया है, सामने देखिए, मकान स्वच्छ भारत निर्मल भारत, मकान संख्या भी दिया गया है, सामने देख लीजिए। यहाँ सामने आपको हम एक और चीज दिखाए कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जो आवास का है, यह लोगो भी लगाया गया है। इस तरीका से ये तोड़ा गया। मेरा नाम विवेका पांडे है। विवेका जी, यह बताइए कि क्या यह परिवार है, परिवार के साथ यह व्यवहार अच्छा किया गया है या डिग्री हो जाए इनका, पहले 1990 का के वाला या कुछ भी समथिंग है, बाद में उनका डिग्री होता है, क्या यह सही, हमें देखने में सही नहीं लग रहा मुझे, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं है, ये कहीं न कहीं लापरवाही है। तो वही देखिए माता जी आ भी गई यहाँ पे। यह माता जी जमीन लिखी है, बताए कि मुझे पैसा की जरूरत थी, यह जमीन मैं खरीदा था, इसके बाद मैं इस जमीन को मैं बेच दी, मुझे पैसा की जरूरत थी। तो यह जब लिखने वाली भी बोल रही हैं कि मैं लिख दी, तो फिर भी यह तोड़ दिया गया, इसको बिद्री बांध कर दिया गया। क्या यह न्यायिक व्यवस्था सही है? उथल पुथल है। यहाँ पे लोग, विधायक, नेता, मंत्री कोई भी आ रहा है, आश्वासन देके चला जा रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। छत भी उसके ऊपर तिरपाल डाला गया है रहने के लिए। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये सरासर गलत है। कानून के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसा आप बात बताए नेता, मंत्री और विधायक का, तो हम बता दें कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनको जनता के समस्या से कोई सरोकार नहीं है। उनका बस मकसद एक ही चीज रहता है कि आप कुछ भी कीजिए, जो मन में मेरा आएगा वो करेंगे। अभी प्रशासन उनका है, प्रखंड में पदाधिकारी उनके हैं, वो एक बार अगर आवाज उठा करके बोलेंगे तो प्रशासन बिना जांचे, बिना नोटिस का घर नहीं ढा सकता है। बिल्कुल, बात में आपका दम है। प्रशासन अगर बिना नोटिस का घर ढाता है तो उसमें कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि का मिलीभगत है। 110% डंका के चोट पे कहेंगे कि बिना नोटिस के अगर मेरा घर ढह रहा है तो कहीं न कहीं प्रशासन का मिलीभगत प्रतिनिधि के साथ जरूर है। वही सीओ यहाँ आकर के घर ढहवाते हैं। ढहवाने के बाद आप अभी जहाँ गए होंगे, देखे होंगे क्या कंडीशन में लोग रह रहे हैं। हम तो गए नहीं है, हम गए थे, देखिए आप देखे होंगे। हाँ। पहले सीओ साहब आके घर को तोड़वाते हैं। हाँ। और फिर सीओ साहब आश्वासन दे करके बोलते हैं कि आप उस घर में रहिए। काहेला भैया, घर एक तरफ से आप तोड़वा रहे हैं, दूसरे तरफ से रहने के लिए कह रहे हैं। राउंड फिगर में जे आ रहा है उसको दो दिया जा रहा है। राउंड फिगर में पकड़ा गया, इनको बिना नोटिस के घर को तोड़ दिया गया। मिला, देख सकते हैं गरीब परिवार का हाल बेहाल। आखिर में क्या है कमाल, क्या है झारखंड का कमाल और झारखंड का कानून व्यवस्था, इस देश का कानून व्यवस्था कि एक गरीब का घर ढा दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया। लगभग 30 से 35 साल से घर भी बना करके लोग मिट्टी का घर भी रह रहे हैं। वो तो घर की जांच की विषय है, फॉरेंसिक देख करके उसको बता सकते हैं कि कितना पुराना घर है। वह पुराना घर जो है कितना पुराना है, यह घर कब बना है, 2020-21 का प्रधानमंत्री आवास का घर है, और इसको भी तोड़ा गया। क्या यह परिवार, पीड़ित परिवार के साथ सही किया गया या गलत किया गया? कानून व्यवस्था सही है या ये इस झारखंड का न्यायिक व्यवस्था सही है, इस झारखंड के जो पदाधिकारी हैं वह सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गढ़वा न्यूज़ 24 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।